अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जैसे ही इग्निशन बैच से थोड़ा फ्री होंगी, कंप्यूटर साइंस की यूट्यूब क्लासेस आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी कि अकोमोडेट कर सकूं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि बेस्ट ऑप्शन अगर आप जेन्युइनली रिवाइज करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि हम जो है वो कम प्राइस पे करके ज्यादा वर्थ का कुछ सीखना चाहते हैं, तो कंप्लीट रिवीजन आप लोगों का चल रहा है और वो रिवीजन चल रहा है आप लोगों के लिए इग्निशन बैच में। ठीक है ना। 4000 के अंदर आप सभी लोगों को पूरे पिछले 10 साल के पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के सारे सवाल करवा रही हूँ। हर एजुकेटर अपना अपना पेपर 2 करवा रहा है, मैं आपको पूरा पेपर 1 करवा रही हूँ। इससे बेस्ट रिवीजन आपका कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली ऑफलाइन पेपर्स के लिए, क्योंकि निकलने चाहिए नजर के सामने से ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, तो जेआरएफ अड्डा पे आप सभी लोगों की क्लासेस होती है। जो बच्चे दिसंबर कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो हमारे साथ में दिसंबर बैच के लिए भी तैयारी करें, तो मैं आप सब लोगों को ये भी बता देती हूँ कि पूरा दिसंबर का कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आज प्लान करा है और आप सभी लोगों के लिए कोर्स जो है वो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे दिखने लग जाएगा कल से। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, पूरा ग्रेट लाइव प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ना चाहते हो दिसंबर 2024 के लिए, तो आप लोग आ सकते हो। डेली क्विज होते हैं यहाँ पर, इंटरव्यूज के लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पूरा पूरा वीडियो कोर्स, और ये इस बार पूरा लाइव मिलेगा, नॉट इवन अ सिंगल रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। देन आपकी पूरी टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का हैंडबुक, सब कुछ मिलेगा। इग्निशन बैच अभी ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप लास्ट के 50 दिन 40 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो, इग्निशन से बेस्ट कुछ नहीं है। यही क्रैश कोर्स है, यही रिविजन कोर्स है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर से बेटर कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माहौल बनाना। माहौल बनाना। देखो, अब ज्यादातर बच्चे जिन्होंने पेड क्लास ले लिया होगा, ठीक है, उनका तो पेड पर माहौल ऑलरेडी बन जाता है। माहौल से मेरा मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाने की जरूरत है अपनी तैयारी के अंदर, कि हाँ हमने डिसाइड किया है कि इतना पोर्शन पढ़ना है तो इतना पोर्शन पढ़ना ही है। जब डिसाइड कर लिया है कि ये टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मतलब इस तरीके से एक माहौल सेट करना है, अपने आसपास एक माहौल बनाना है। और माहौल बनने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। आज आप सभी लोगों को एक छोटी सी एडवाइस मैं दूंगी कि आप सब लोग जरूर ये चीज सोचिएगा कि क्यों हम ये करना चाहते हैं। क्यों है कि 200 नंबर लाने हैं, या क्यों है कि जेआरएफ करना है। थोड़ा सा क्वालिटेटिव आंसर आपको मिलेगा, पर आपको ये जानना जरूरी है कि मैम आप ये कह रहे हो कि जो रिदम है वो रिदम बनानी है। और रिदम कैसे बनानी है? जो टॉपिक आपको नोन है, जो टॉपिक आपको आता है, वहां से शुरू करना है और वहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो, सभी स्ट्रैटेजीज बना के मैम टॉपर ने ये बोला था, पिछली बार जिसका जेआरएफ हुआ उसने ये बोला था, अदिति मैम ने ये बोला था, रचना मैम ने ये बोला था, आयुषी मैम ने ऐसे बोला था। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आपको देंगे, सब कुछ ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और यूट्यूब पे जेनेरिक वीडियोस आएंगे, मैं भी जेनेरिक बात करूंगी, पर आपको आपके बारे में सोचना है। पहले खुद का भला करना है ना। वो कहते हैं ना कि पहले सीट की बेल्ट खुद की बांधे और फिर दूसरों की मदद करे। तो आपको आपकी सीट बेल्ट खुद बांधनी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत किसका आता है। अब कोई बच्चा होगा जो बिल्कुल ही अड़ियल हो जाएगा, नहीं आता मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, आता ही नहीं मैम, नहीं आता, खेल ही नहीं रहा मैं पेपर 1 में, मुझे कुछ भी नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो कहां से शुरू करेंगे? सबकी मदर से, दैट इज मैथमेटिक्स से। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक उठा लेंगे। ये लो, मैंने आपकी मदद कर दी, समझ गए। रिदम बनाने के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मैं लिख भी रही हूं, वो ये है, इजी चीजें पढ़ना शुरू कर दो। जो चीज आपको इजी लगती है वो आप शुरू करो। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर पहले किया तो मेरे पास में आएंगे टॉपिक्स, टॉपिक्स फिल्टर किए तो टॉपिक्स फिल्टर करके टॉपिक्स का लेवल पता चलेगा। ये जब लेवल पता चल चुका है तो मेरा काम खत्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा, टाइप्स ऑफ रिसर्च से सवाल बना था, आपको लेवल समझ में आ गया कि कैसे लेवल का सवाल बना है। और इसके बाद में जो भी आप लोगों के पास में रिसोर्स होगा, आप उस रिसोर्स से पढ़ोगे। वो जो रिसोर्स है आप उससे क्या पढ़ोगे? आप उससे थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में अगर वो रिसोर्स अच्छा है तो वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग सिखाएगा। चाहे वो कोई किताब हो, कोई वीडियो, कुछ भी हो, आपको क्वेश्चंस करके दिखाएगा कि देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होता है। नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप अपने आप का रिसोर्स हो, तो आपको क्या करना है? अपने आप को थ्योरी पढ़ के वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं जो आपके पास में प्रीवियस ईयर में आए थे, कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे पढ़ा, ऐसे समझा और मैंने ऐसे अप्लाई किया तो सही आंसर आया क्या। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगेन डिसिप्लिन तो इंपॉर्टेंट है ही, लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप अपने आप को लेके ऑनेस्ट नहीं हो, हमें आंसर निकालने की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कर देने हैं इंक्रीज। यहां तक ठीक था, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देने हैं। कैसे इंक्रीज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा के, प्लस हमारे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर को फिर से सॉल्व करके क्या करना है, पूरे के पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर को वापस से सॉल्व करके। अब करना ये है, वीकली डिवाइड करना है, ठीक है ना। वीक में मान लीजिए, जैसे मैंने बोला, या मैं आपको बोल रही हूं कि एक दिन की बात थी ना, हाँ ठीक है, मैंने फर्स्ट डे ये 2 टॉपिक पढ़े, सेकंड डे फिर ये 2 टॉपिक पढ़े, थर्ड डे फिर ये 2 टॉपिक पढ़े, फोर्थ डे फिर ये 2 टॉपिक पढ़े, फिफ्थ डे ये फिर 2 टॉपिक पढ़े। अब इसके साथ साथ ये तो पेपर 1 का चल रहा था, पेपर 2 का भी चल रहा होगा बहुत कुछ। अब ये जो आप लोगों का 6th डे है और 7th डे है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। ये जो आप लोगों का टाइम था ना, जो आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ में ही क्या कर लेने हैं, क्वेश्चंस निकालने हैं। पूरा